इग्नू लिखना है, इग्नू की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद जब ये आएगा ये चीज़, ये 3, उसके बाद आपको रीजनल नेटवर्क में जाना है, फिर उसके बाद रीजनल सेंटर में जाना है। रीजनल नेटवर्क के बाद रीजनल सेंटर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरसी भी बोलते हो। जब आप रीजनल सेंटर में जाओगे फिर यहाँ पे ये खुलेगा, रीजनल सेंटर वेबसाइट ऑपरेशनल एरियाज़ ऑफ अ रीजनल सेंटर। तो आपको फर्स्ट वाले उसमें क्लिक करना है, रीजनल सेंटर्स वेबसाइट्स में। जब आप इसमें क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे आरसी की वेबसाइट, बहुत सारे ऑल ओवर द इंडिया में जो भी है। सपोज़ मानो अगर मैं दिल्ली 1 का बता रही हूँ, जैसे मेरा दिल्ली 1 है, ठीक है, तो आपको दिल्ली 1 है तो दिल्ली 1 में आपका करना है। अब आरसी कैसे पता चलेगा? आरसी बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि उनकी आरसी क्या है, तो मैं बता दूँ आरसी कैसे पता चलेगा। जब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें लिखा होगा कि आरसी कौन सी है, तो आप वहाँ से देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये खोलोगे, जैसे मैंने दिल्ली 1 की आरसी की वेबसाइट खोली तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम जून 2021 फॉर बीएससी सीपी LTN PG DAC स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जब उसमें नो मोर में जाओगे तो यहाँ पे जब नो मोर में आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी। यहाँ पे देखो 2 लिंक आ रहा है, लिंक हेयर फॉर लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट और लिंक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पे एक तो जो आरसी वाले हैं मतलब इग्नू वाले हैं, उन लोगों ने बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है, ठीक है। ये मैं आरसी 1 का बता रही हूँ, हर आरसी का अलग अलग है, ठीक है। तो अगर इस लिस्ट में आपका, अगर आप दिल्ली 1 के हो तो आप इसी वेबसाइट में चेक करना, दिल्ली 1 वाले इसी वेबसाइट में चेक करना ज़रूर, ठीक है। तो जैसे ये है तो आपको ये देखना, सबसे पहले तो देखना आपका नाम है लिस्ट में, ठीक है। जैसे कि लिस्ट आ गई है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नाम डाल रखे हैं उनने, ठीक है। देखो 22 सितंबर से जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, यहाँ पे उनका रोल नंबर, नाम और कौन से उनका जो प्रैक्टिकल का देना है वो उनके सब्जेक्ट्स कोड आ रहे हैं, ठीक है। इस लिस्ट में आप ऊपर से यहाँ से सर्च कर लेना। अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं होता है, ठीक है, आपने सर्च करा मिल गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन की करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे क्या होगा मैं अभी बताती हूँ, बट जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा उन लोगों को क्या करना है, तो जैसे सपोज़ मानो लिस्ट में नाम नहीं था, ठीक है, आपको क्या करना है, बैक जाना है, या हमने वो तो डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ना क्लिक हेयर फॉर BSc एंड BA BCom, इन सब के लिए प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा फिल करने के लिए, गूगल फॉर्म की तरह आएगा प्रैक्टिकल्स के लिए साइन अप करने के लिए। तो यहाँ साइन अप आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे जो चल रही है, अभी वैलिड है, चल रही है। फिर यहाँ पे जब आ जाओगे, ठीक है, ये ईमेल आईडी डाली आपने, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। फिर जब ये लॉगिन हो जाएगी ये चीज़, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि रजिस्ट्रेशन भी कैसे करवाना है पूरा प्रॉपर। अब हम बात कर लेते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन है, एक और चीज़, ये कल तक ही है लास्ट डेट इसकी, 17 तारीख कल तक ही है इसकी लास्ट डेट, ठीक है, 12 PM तक, ठीक है। और एक और चीज़ कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, वो चीज़ भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आता है कि ये प्रैक्टिकल्स के जो एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे और कैसे होंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स कब से है और कब से नहीं है। तो मैं जाती हूँ, ये भी आपको इसमें नहीं, आपको मेन वाली जो है ना आपकी इग्नू की वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ही था, लेट मी चेक, ये रहा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कि एग्ज़ाम कब से उसका नोटिफिकेशन होगा, यहाँ पे मुझे चेक करने दो। इस वेबसाइट में तो नहीं दिख रहा है, हालांकि इसमें नहीं है, सेकंड में देखते हैं, सेकंड पेज में। ये रहा, 3 अगस्त को आया था गाइडलाइंस फॉर अ लैब एग्जामिनेशन ऑफ BSc, ठीक है। तो आप जब इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक हेयर डिटेल्स में, ठीक है, ये जब आप खोलोगे ये PDF, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा
ठीक है, कि इस सब्जेक्ट्स के होंगे 22 सितंबर से 24 सितंबर तक है। और एक और चीज़, जो ये प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम है, ये वही बच्चे इसके लिए जिनने एडमिशन 2018 या उससे पहले लिया था। ठीक है, 18 वाले बैच वाले, जिनने 19 में लिए हैं वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये फाइनल ईयर वाले बच्चों का ये अभी प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं। उन लोगों का आई थिंक अभी कुछ महीना बाद आएगा, लेकिन ये लास्ट ईयर वाले, वही देखो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, जो 2018 में जिनका एडमिशन है या फिर उससे पहले, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर कोई अभी ठीक है, उनके लिए 2019 वाले एडमिशन वाले बच्चों के लिए ये नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे डेट शीट यहाँ पे आ रखी है, डेट शीट। ठीक है, कि किस दिन कौन सा पेपर है सब्जेक्ट्स के सारे, और ठीक है, ये सारा यहाँ चीज़ आ रखा है। ठीक है, और कितने मार्क्स का होगा और कितने मार्क्स का नहीं है, वो चीज़ भी यहाँ पे लिखी है, तो आप ये सब देख लेना। ठीक है, इस PDF में सब अवेलेबल है। अब आता है कि सेंटर का है। देखो, हर RC में अलग अलग तरह के PDF निकले। अगर RC 2 की देखें, दिल्ली 2 का, उसमें बच्चों के बगल में ही लिख भी दिया कि ये सेंटर है। लेकिन अगर मैं RC 1 की बात करूँ, दिल्ली 1 की, उसमें अभी आपने लिस्ट देखी, वहाँ पे सेंटर्स नहीं बता रहा है। वो सेंटर्स वहाँ पे कुछ दिनों बाद फिर से वो लोग एक और लिस्ट निकालेंगे, एक फाइनल लिस्ट होगी, उसमें आपका सेंटर मेंशन होगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। कल लास्ट डेट है ना गूगल फॉर्म की, तो उसके बाद ही आ जाएगा सेंटर का। ठीक है, तो देख लेना। तो ये सब था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब वो हम गूगल फॉर्म वाला जो लिंक है वो हम कैसे भरें फॉर RC 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।